घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा कार्यक्रम कालचक्र। मैं हूं पूजा और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नए साल में किसकी किस्मत में होगा नया मकान और नई गाड़ी? देखिए प्रॉपर्टी गाड़ी भविष्यवाणी 2021 सिर्फ कालचक्र में। अपने मकान और अपनी गाड़ी का सपना हर किसी का होता है। लोग इसे पाने के लिए दिन रात मेहनत भी करते हैं और सेविंग्स भी, लेकिन कई बार इतना करने के बाद भी अचानक से आने वाले दुख, तकलीफ और परेशानियां हमारे सपने पर पानी फेर देती हैं। हो सकता है कि साल 2021 में आपको ग्रहों का साथ मिल जाए और आपका यह सपना पूरा हो जाए। साल 2021 में किन राशि वालों की प्रॉपर्टी बढ़ेगी, किन लोगों का खुद का आशियाना बन जाएगा और कौन खरीदेगा मकान, दुकान और किसके घर आएगी चमचमाती गाड़ी, यही आज कालचक्र में पंडित सुरेश पांडे जी आपको बताने वाले हैं। तो 2021 में अपनी प्रॉपर्टी और गाड़ी से जुड़ी सटीक भविष्यवाणी के लिए ध्यान से देखिए आज का कालचक्र कार्यक्रम। तो आज की हमारी ये चर्चा दिलचस्प भी है और बहुत खास भी। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि वालों की। साल 2021 में क्या मेष राशि वाले मकान, दुकान या अपनी गाड़ी खरीद पाएंगे? 2021 के किस महीने में इन्हें प्रॉपर्टी में निवेश करने से बड़ा मुनाफा होगा? साथ ही 2021 में कब गाड़ी खरीदना इनके लिए हो सकता है अशुभ? आइए जानते हैं पंडित जी से। देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि भूमि, भवन और अपनी मां, ये तीन भावों का प्रतिनिधित्व चतुर्थ भाव से होता है। कुंडली का जो आपके चौथा भाव है उससे आपके जमीन के बारे में, मकान के बारे में, आपके मां के बारे में, मां के रंग रूप के बारे में, मां के रोग व्याधि के बारे में सब कुछ जाना जा सकता है। आज तो हम सिर्फ प्रॉपर्टी और व्हीकल्स मतलब गाड़ी, दो ही चीजों पर फोकस कर रहे हैं। हम बताना चाहेंगे आपको कि सन 2021 में लगभग पूरा साल आपके चतुर्थ भाव कर्क राशि पर शनि और बृहस्पति की दृष्टि बनी रहेगी और दूसरे ग्रहों की अगर देखा जाए तो दृष्टि बनती और बिगड़ती रहेगी, लेकिन राहु की भी दृष्टि रहेगी। ऐसे में मैं ये कहना चाहूंगा कि 2021 में मेष राशि के जातकों को प्रॉपर्टी खरीदने में आसानी होगी, क्योंकि भाग्येश बृहस्पति देख रहा है ना। ये शुभ योग जनवरी से अप्रैल 2021 के बीच तक रहेगा। इसके बाद आपको चुनौतियों का सामना भी करना पड़ सकता है। इसके बाद सितंबर से नवंबर 2021 के बीच आप मनचाही संपत्ति खरीदने में सफल हो सकते हैं। मेष राशि के वो लोग जो अपनी प्रॉपर्टी को किराए पर देने का विचार कर रहे हैं, उनको अप्रैल से सितंबर 2021 तक लाभ मिल सकता है। इसकी पूरी संभावना बनी हुई है। 2021 में मेष राशि वाले एक से ज्यादा प्रॉपर्टी बनाने में भी सफल हो सकते हैं, क्योंकि 9 मेष 10 मेष दोनों एक साथ हैं। तो जून और जुलाई 2021 के महीने में आप वाहन खरीदने का मन बना सकते हैं, लेकिन जनवरी 2021 में गाड़ी खरीदने में और चलाने में जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। दुर्घटना या घाटे का योग हो सकता है। उसके लिए मैं बताना चाहूंगा कि अभी तो बृहस्पति 2 अंश 49 कला पर है। जब तक बृहस्पति 5 अंश तक नहीं पहुंचेगा तब तक बृहस्पति नीचांशक में है। नीच राशि होना ठीक है। नीम करैले पे चढ़ा, करैला नीम पे चढ़ा, मतलब नीच में भी नीचांशक में है। और नीचांशक में जब तक बृहस्पति रहेगा तब तक विश्व में, समाज में
राष्ट्र में, देश में कुछ भी कहीं अच्छा होने वाला नहीं है। हर जगह त्राहि त्राहि मची हुई है। चाहे वो रोग देख लीजिए, चाहे अर्थव्यवस्था देख लीजिए, चाहे रोजगार देख लीजिए, और चाहे देश की राजनीतिक स्थिति देख लीजिए। हर जगह आग लगी हुई है, हर जगह उफान मचा हुआ है। ये ग्रहों की चाल है। ग्रहा राज्यम प्रयक्षन्तिम ग्रहा राज्यम हरन्ति च ग्रह व्याप्तम इदं सर्व त्रैलोक्य सचराचरम। इन्हीं ग्रहों के प्रभाव से आज पूरा देश उबल रहा है। तो मैं सबसे पहले अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि ठीक है कि आप मेष राशि के जातक हैं, आप वाहन खरीदेंगे और आप जमीन भी खरीदेंगे, लेकिन मेरा कहना आप ये मानिए कि आपके पंचम भाव का स्वामी सूर्य, नवम भाव का स्वामी आपके बृहस्पति, लग्न का स्वामी मंगल। तो आप नित्य प्रातः काल पूरे 2021 में सुबह उठिए, स्नान करिए। स्नान करने के बाद सूर्य को जल दीजिए, और सूर्य को जल देने के बाद आदित्य हृदय स्तोत्र का आप पाठ जरूर करिए। चाहे आप विद्यार्थी हैं, चाहे आप व्यवसायी हैं, चाहे आप घरेलू महिला हैं या कॉलेज स्टूडेंट हैं, आपको आदित्य हृदय स्तोत्र का नित्य पाठ करने के बाद, स्नान के बाद, कभी किसी तरह का कोई संकट महसूस नहीं होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अब बारी आती है वृषभ राशि वालों की। क्या कहती है इनकी साल 2021 की प्रॉपर्टी और गाड़ी से जुड़ी भविष्यवाणी? क्या 2021 में इनके भाग्य में अपना मकान होगा? क्या 2021 में वृषभ राशि वाले अपनी गाड़ी खरीद पाएंगे? आइए जानते हैं पंडित जी से। अगर आपकी भी राशि वृषभ राशि है तो आप जान लीजिए आपके चतुर्थ भाव का स्वामी सूर्य है और चतुर्थ भाव आपका सिंह राशि है। ग्रहों का जो ट्रांजिट है, ग्रहों का जो गोचर है 2021 में, वो ये है कि शनि की कोई दृष्टि नहीं, बृहस्पति की कोई दृष्टि नहीं, राहु की कोई दृष्टि नहीं, और शुक्र महीने महीने पे चलायमान है। तो किसी ग्रह विशेष का आपके राशि पर और आपके सुख भाव पर असर नहीं है। इसलिए प्रॉपर्टी और गाड़ी खरीदने के लिए वृषभ राशि के जातकों के लिए सन 2021 मध्यम रहने वाला है। 2021 में प्रॉपर्टी के मामलों में बहुत ज्यादा भाग दौड़ ना करना ही आपके लिए बुद्धिमानी है। ज्यादा प्रॉपर्टी में निवेश करना आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। अप्रैल से मई 2021 के बीच आप अपने जन्मस्थान से दूर कोई प्रॉपर्टी खरीदने में सफल हो सकते हैं। ऐसे में अगर आपकी नजर में कोई प्रॉपर्टी हो तो उसको खरीदने की प्लानिंग अभी से शुरू कर दीजिए। जून जुलाई का जो महीना है 2021 का और अगस्त से सितंबर का जो महीना है 2021 का, ऐसे समय में वृषभ राशि के जातक निसंदेह कोई महत्वपूर्ण प्रॉपर्टी खरीदने या बेचने के नजरिए से निर्णय ले सकते हैं, और ये समय आपके लिए बड़ा अहम, बड़ा महत्वपूर्ण साबित होगा। जून से लेकर के सितंबर 2021 के बीच वृषभ राशि वाले गाड़ी बदल भी सकते हैं, और जिनके पास गाड़ी नहीं है वो अपनी पहली गाड़ी खरीद भी सकते हैं। जानते हैं 2021 में जो लोग सरकारी नौकरी में हैं उनको हो सकता है अच्छा घर और अच्छी गाड़ी का सुख सरकार की तरफ से मिल जाए, ऐसा भी योग बना हुआ है। लेकिन जो योग है आपका वो ऐसा योग नहीं है कि 2, 4, 6 महीने के लिए कंटिन्यू है। ये योग आपके महीने 2 महीने पे बदल रहे हैं। तो ये जो 2021 है ना, इसमें आपको जो फल मिलेगा वो मिला जुला ही फल मिलेगा। आप ये नहीं कह सकते हो कि नहीं कोई फल ऐसा है जो शाश्वत रूप से आपको मिलेगा। तो चलिए अब आपको बताना चाहूंगा कि आपके चतुर्थ भाव का स्वामी सूर्य है। आप सुबह सूर्योदय के समय उठ करके सूर्य को जल दीजिए, और सूर्य को जल देने के बाद कम से कम 24 बार गायत्री मंत्र जरूर बोलिए। दोनों हाथ ऊपर उठा करके 24 बार हंसते हुए गायत्री मंत्र बोलिए। ना डिप्रेशन होगा, ना तनाव आएगा, ना किसी तरह का अपयश लगेगा, और यदि विद्यार्थी हैं तो पढ़ाई में 4 चांद लग जाएगा। सिर्फ करना क्या है, सूर्योदय के समय स्नान करना है,
सूर्य को 3 बार में जल देना है। जल देते समय कहना है ओम ब्रह्म स्वरूपिणे सूर्य नारायणाय नमः, 3 बार कहना है। और उसके बाद जल देने के बाद अपने पूजा स्थान में आकर के आसन पर बैठ करके या आसन पर खड़े होकर के दोनों हाथ ऊपर उठा करके 24 बार हंसते हुए गायत्री मंत्र बोलना है। अगर आप आईने के सामने खड़े होकर के गायत्री मंत्र बोलें अपने चेहरे को देखते हुए तो शायद ये और फायदेमंद होगा। क्यों? आप अपने चेहरे को देख पाएंगे कि आप हंसने की मुद्रा में हैं कि आप तनाव में हैं। अगर आप तनाव में हैं तो उस मंत्र का कोई फायदा नहीं। अगर आप हंसने की मुद्रा में हैं तो आपको टॉनिक जैसा काम करेगा। ये आप आजमा करके आज से ही देख लीजिए। जय मां विंध्यवासिनी। और आइए अब बात करते हैं मिथुन राशि वालों की। 2021 में इनके सितारे इन्हें प्रॉपर्टी या गाड़ी खरीदने की इजाजत दे रहे हैं या नहीं। मकान, दुकान और जमीन को लेकर इनकी ग्रह स्थिति 2021 में कैसी रहने वाली है। साथ ही नए मकान और नई गाड़ी खरीदने के लिए 2021 में इनके लिए कौन सा महीना सबसे लकी साबित होगा, आइए जानते हैं। देखिए, मिथुन राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपके सुख भाव का स्वामी जो है बुध है, आपके लग्न का भी स्वामी बुध है। तो मिथुन राशि के जातक बहुत ही सावधानी से प्रॉपर्टी खरीदने या बेचने की योजना बनाएं। बेचने में भी आपके साथ फ्रॉड हो सकता है और खरीदने में तो 100% फ्रॉड हो सकता है। कोई ऐसा भी आदमी आपको मिल सकता है जिसके नाम से कोई प्रॉपर्टी ना हो और वो डुप्लीकेट कागज बनवा करके कोई प्रॉपर्टी आपको दिखा करके और उसे आपको बेच दे। क्योंकि आपके चतुर्थ भाव का स्वामी इस समय प्रश्न काल में अस्त है, तो ऐसे में मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि आप प्रॉपर्टी खरीदते समय एक तो बिना फाइनेंस के प्रॉपर्टी मत खरीदिएगा। जब तक फाइनेंस ना हो तब तक प्रॉपर्टी ना खरीदें, चाहे आपके पास जितने पैसे हों। क्योंकि जब फाइनेंस होगा तो बैंक की भी जिम्मेदारी बनती है कि वो प्रॉपर्टी सही है कि गलत है, ये बैंक भी अपने स्तर पर उसको देखता है। ग्रह स्थिति आपके पक्ष में बिल्कुल नहीं है, मैं आपको निराश नहीं करना चाहता हूं, लेकिन सावधान तो करूं, ये तो मेरा फर्ज बनता है। ऐसे में जहां आप सोचेंगे कि लाभ होगा वहां हो सकता है कि आपको नुकसान उठाना पड़े। प्रॉपर्टी खरीदने के लिए 2021 का जनवरी का महीना थोड़ा बहुत मिथुन राशि के जातकों का सहायक हो सकता है। अप्रैल, मई और सितंबर 2021 में अगर मिथुन राशि वाले सोच समझकर और सलाह लेकर प्रॉपर्टी खरीदेंगे तो निसंदेह लाभ मिलेगा। और हाँ, एक बात जरूर दिखवा लीजिएगा अपनी कुंडली में कि अगर आपके चौथे भाव में बृहस्पति बैठा हो तब तो भूल करके भी इस साल कोई प्रॉपर्टी मत छूइएगा। सूझबूझ से खरीदी गई प्रॉपर्टी आपके लिए लाभदायक हो सकती है। अगस्त 2021 के अंतिम सप्ताह से अक्टूबर 2021 तक का समय मिथुन राशि के जातकों के लिए नई गाड़ी खरीदने के लिए और अगस्त से अंतिम सप्ताह अक्टूबर तक का समय नई वाहन खरीदने के लिए बहुत अच्छा है। इस समय आपको वाहन से लाभ मिलेगा और आप सभी सुख सुविधाओं का आनंद प्राप्त कर पाएंगे। देखिए, मैं आपको उपाय बताना चाहूंगा। ये पूरा साल आपको विष्णु सहस्त्र नामावली का पाठ करना चाहिए। स्नान करके दिव्य आसन पर बैठकर प्राणायाम और आचमन करके शंख, चक्र, गदा, पद्म, दाहिने हाथ में चक्र, बाएं हाथ में शंख, दाहिने हाथ में नीचे गदा और बाएं हाथ में नीचे कमल का फूल, हल्का सा श्याम वर्ण चेहरा, चौड़ी छाती, सुंदर मुखमंडल, कमल के पंखुड़ियों की तरह पैर के तलवे, पीतांबर धारण किए हुए भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान करते हुए विष्णु सहस्त्र नामावली का अगर आप पाठ करेंगे तो आप सारे संकटों से पार हो जाएंगे। और केवल संकटों से ही नहीं पार होंगे बल्कि अपने आने वाले समय के लिए भी आप एक अच्छा फाउंडेशन निर्माण कर पाएंगे। तो आप जरूर करिएगा, बहुत समय नहीं लगता है, 15-20 मिनट में विष्णु सहस्त्र नामावली का पाठ हो ही जाता है। और ये करने के बाद आपको खुद आनंद महसूस होगा। आप स्वयं सोचेंगे कि श्री हरि की कृपा से जीवन कैसे बदलता है। और चलिए अब बात करते हैं कर्क राशि वालों की। अपने मकान और अपनी गाड़ी को लेकर साल 2021
कर्क राशि वालों के लिए खुशखबरी से भरा है या फिर इन्हें और इंतजार करना होगा? साल 2021 में खुद का आशियाना और गाड़ी खरीदने के लिए कौन सा महीना सबसे उत्तम रहने वाला है? आइए जानते हैं पंडित जी से। देखिए, कर्क राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपके सुख भाव का स्वामी शुक्र है और आपका सुख भाव तुला राशि है। 2021 प्रॉपर्टी के मामलों में कर्क राशि के जातकों को मिला जुला परिणाम देगा। जैसे अब तक अगर आप प्रॉपर्टी ना खरीद पाए हैं तो आपके मन में हीन भावना नहीं आनी चाहिए, क्योंकि 2021 आपके लिए बेहतरीन साबित होने वाला है, ये मेरा दावा है। लेकिन जनवरी 2021 का महीना ज्यादा शुभकारी नहीं होगा, क्योंकि शुक्र की स्थिति उस समय जो होगी वो केतु के साथ होगी। ऐसे में बिना सोचे समझे जल्दबाजी में प्रॉपर्टी खरीदने का फैसला न करें। जैसे आप कोई प्रॉपर्टी खरीदने गए, आपको पसंद आ गई, अब सामने वाला कहेगा टोकन मनी दो, टोकन मनी दो, टोकन मनी दो, तो आप उसके फोर्स में आकर के पैसे मत दे दो। आप उस जमीन के बारे में पहले पूरा निश्चित हो जाओ कि ये प्रॉपर्टी ठीक भी है। तो अगर आप संकोच और दबाव में आकर के, किसी संकोच में आकर के पैसा देंगे तो निश्चित रूप से परेशान होंगे। पैसा तो नहीं डूबेगा, लेकिन परेशान होंगे। 2021 में अपने जन्म स्थान से दूर कर्क राशि के जातकों के प्रॉपर्टी बनाने का योग है, और हो सकता है कि इस समय आप जहां काम कर रहे हैं वहीं आपको प्रॉपर्टी मिल जाए, और मार्च से मई 2021, सितंबर अक्टूबर 2021 का महीना आपके लिए काफी शुभ और मंगलकारी है। जानते हैं, इन महीनों में न सिर्फ कर्क राशि के जातक प्रॉपर्टी खरीद पाने में सफल होंगे, बल्कि मई और सितंबर 2021 में नई गाड़ी भी चमचमाती आप खरीद पाएंगे। तो भाई, आपका 2021 जहां आप हाथ रखें वहीं आपको सफलता मिल जाए, इसके लिए जानते हैं क्या करना है? एक स्फटिक का श्रीयंत्र और एक दक्षिणावर्ती शंख अपने पूजा स्थान में जरूर रखिए, और नित्य जल से, दूध से, गन्ने के रस से, शहद से, दही से श्रीयंत्र का अभिषेक करके उस पर चावल, हल्दी, कुमकुम, सिंदूर, माला फूल, इत्र, धूप दीप से पूजा करें, और श्री सूक्तम के 16 मंत्रों का 16 आवृत्ति पाठ करें। अगर किसी पुरुष की कर्क राशि है तो उसकी पत्नी भी अगर ये पूजा करे तो उसको उतना ही लाभ मिलेगा जितना स्वयं करने से मिलता है। तो ये पूजा अगर आप शुरू कर देंगे तो मुझसे लिखित गारंटी ले लीजिए, 6 महीने के अंदर आपके भाग्योदय में सूरज जैसे उदय होता है तो अंधकार नष्ट होता है, वैसे आपके जीवन में उजाला आएगा और कभी आप हीन भावना के शिकार नहीं होंगे। तपस्या के राह पर चलेंगे तो निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। जय मां विंध्यवासिनी। आज कालचक्र में पंडित सुरेश पांडे जी राशिनुसार बता रहे हैं कि आपके लिए साल 2021 प्रॉपर्टी और गाड़ी को लेकर कैसा रहने वाला है, किन राशि वालों को इस साल प्रॉपर्टी और गाड़ी का सुख मिलने वाला है, किन लोगों को साल 2021 में प्रॉपर्टी में निवेश करना चाहिए और किन लोगों को 2021 में प्रॉपर्टी से जुड़े कार्य करने से बचना चाहिए। तो चलिए अपनी इस चर्चा को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं सिंह राशि वालों की। क्या कहती है इनकी साल 2021 की प्रॉपर्टी और गाड़ी से जुड़ी सटीक भविष्यवाणी, आइए जानते हैं। देखिए, अगर आपकी सिंह राशि है तो आपके वाहन, भूमि, भवन का जो स्वामी होता है वो मंगल होता है, और सिंह राशि के जातकों का जब तक मंगल अच्छा नहीं होता है तब तक उन्हें भूमि, भवन, वाहन का सुख मिलता नहीं। तो ऐसे में जो हम ग्रह गोचर 2021 का देख पा रहे हैं उसके आधार पर और ग्रहों के तो असर थोड़े थोड़े दिनों के लिए होंगे, लेकिन राहु और केतु का प्रभाव आपके चतुर्थ भाव पर, सुख भाव पर पूरे वर्ष बना रहेगा। तो सन 2021 के शुरुआती महीनों में सिंह राशि के जातकों को प्रॉपर्टी खरीदने में जल्दबाजी से बचना चाहिए और सावधान भी रहना चाहिए। 2021 में भाग्य का साथ मिलने से सिंह राशि के जातक प्रॉपर्टी खरीदने में सफल होंगे, लेकिन आतुर होकर के प्रॉपर्टी न खरीदें। इस बात का ध्यान रखें
कि ऐसे व्यक्ति से प्रॉपर्टी ना खरीदें जिसको आप या आपका जानकार जानता न हो, या जो प्रॉपर्टी किसी नए बिल्डर की हो। दिसंबर 2021 में सिंह राशि के जातक प्रॉपर्टी खरीदने या बेचने के मामले में लाभदायक स्थिति में रहेंगे। और वहीं जो जनवरी 2021 का महीना है, ये गाड़ी खरीदने के लिए आपके लिए तो शुभ है, क्योंकि मंगल और सूर्य की स्थिति पंचम नवम है, तो गाड़ी खरीद सकते हैं। अप्रैल और जून 2021 में भी सिंह राशि वालों का वाहन सुख अच्छा दिखाई दे रहा है। 2021 में वाहन खरीदना, नया मकान खरीदना, नई गाड़ी आपके लिए अत्यंत शुभकारी होगी। सोच समझकर काम करिए भैया, और जल्दबाजी से बिल्कुल बचिए, और संकोच में आकर के तो कोई भी सौदा मत कीजिए। बस आपको एक बात बताना चाहूंगा कि आप सिंह राशि के अगर जातक हैं तो या तो एक नौमुखी रुद्राक्ष अपने गले में धारण कर लीजिए मंगलवार को, और अगर नौमुखी रुद्राक्ष आप नहीं धारण कर सकते हैं तो अनंत मूल की जड़ मंगलवार को लाल धागे में बांधकर दाहिने हाथ की कलाई पर बांध लीजिए। अगर आप वाहन से परेशान हो रहे हैं या घर से भी परेशान हैं, घर में कोई न कोई प्रॉब्लम आए दिन हो रही है, तो ये अनंत मूल की जड़ आपके हाथ में और मंगल के मंत्र चमत्कार साबित होंगे और परेशानियों का अंत होगा। नवमुखी रुद्राक्ष अगर मिले तो जरूर धारण कर लेना चाहिए, ये पूरे जीवन के लिए आपके अच्छा उपाय है। और चलिए अब बात करते हैं कन्या राशि वालों की। साल 2021 में कन्या राशि वाले कब खरीदेंगे प्रॉपर्टी, कब खरीदेंगे गाड़ी, और साल 2021 में इन्हें संपत्ति और वाहन से जुड़े कार्य बिल्कुल भी नहीं करने चाहिए या करने चाहिए? आइए जानते हैं इसके बारे में पंडित जी से। चलिए, कन्या राशि के जातकों को बताऊं कि लगभग पूरे साल बृहस्पति की दृष्टि आपके राशि पर रहेगी, और उससे आपका जो चतुर्थ भाव है बृहस्पति का, वो मकर राशि में नीच राशि में गोचर कर रहा है। ऐसे में आपको बताना चाहूंगा कि 2021 की शुरुआत कन्या राशि के जातकों के लिए बहुत अच्छी रहेगी। जनवरी से अप्रैल 2021 के बीच तक आप मनचाही प्रॉपर्टी खरीदने और प्रॉपर्टी बेचने में भी कामयाब रहेंगे। आपके पास पहले से ही प्रॉपर्टी है तो इसमें वृद्धि के लिए पूरे योग बने हुए हैं। बस अप्रैल से सितंबर 2021 के बीच आपको थोड़ा सतर्क रहना पड़ेगा, क्योंकि किसी ऐसे आदमी के द्वारा आपको उकसाया जाएगा जिसका ज्यादा हित होगा और आपका नुकसान होगा। पुरानी संपत्ति या पुरानी संपत्ति पर अगर कोई विवाद है तो वो उस विवाद से भी थोड़ी सी परेशानी तो हो सकती है। कानूनी मामलों की भी गुंजाइश दिखाई दे रही है। कोई नई प्रॉपर्टी खरीदते समय बहुत सावधानी बरतिएगा। ऐसे सौदे ना करिएगा जो आपके लिए परेशानी का कारण बन जाए। सितंबर से नवंबर 2021 के बीच आपके प्रॉपर्टी से जुड़े हुए काम आगे बढ़ेंगे। इन महीनों में कन्या राशि वाले कोई गाड़ी भी खरीद सकते हैं। कुछ लोग बड़ी गाड़ी खरीदने में भी सफल रहेंगे और कुछ लोग सामान्य गाड़ी तो ले ही पाएंगे। लेकिन आपका समय अच्छा चलता रहे, इसके लिए आपको बताना चाहूंगा कि आप नित्य स्नान करके सूर्य भगवान को जल दें। उसके बाद अपने घर के अंदर बैठकर 3 बार प्राणायाम करें। पूरी श्वास को खींचें, रोकें और छोड़ें। 15 सेकंड तक सांस को खींचें घड़ी देख के, 60 सेकंड तक दोनों नाक बंद करके सांस को रोकें और 30 सेकंड तक धीरे धीरे दाहिनी नाक से सांस छोड़ें। यही दूसरी बार उल्टे तरह से करना है। इतना करने के बाद ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का 108 बार जब भगवान श्री हरि विष्णु कृष्ण या राम का ध्यान करते हुए जप कर लीजिए। फिर आप अपने चेहरे की रौनक देखिए, अपना आत्मविश्वास देखिए और अपना आने वाला समय देखिए। आप महसूस करेंगे कि सचमुच में
जीने का आनंद आपको मिल रहा है। जय मां विंध्यवासिनी। और आगे बात करेंगे तुला राशि वालों की। साल 2021 में तुला राशि के जातकों की ग्रहों की स्थिति क्या उन्हें प्रॉपर्टी का सुख दिलाएगी, जानेंगे पंडित जी से अब से थोड़ी ही देर में। लेकिन उससे पहले इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुकी है, हमारे साथ उषा है देहरादून से। बहुत स्वागत है आपका, अपना सवाल पूछिए। हाँ जी, मैं अपनी बेटी शिक्षा रानी के बारे में सवाल करना चाहती हूँ। उसकी डेट ऑफ बर्थ है 12 जून 1986, सुबह 8:40 पे उसका जन्म हुआ है। टिहरी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट, टिहरी में, उत्तराखंड। उसकी शादी में बहुत अड़चन आ रही है, कहीं रिश्ता ही नहीं बन पा रहा है। जो भी आता है बात बनते बनते रुक जाती है। हम बहुत परेशान हैं। पंडित जी कोई उपाय बताएं। देखो ऐसा है उषा, सही बात तो यह है कि तुम्हारे पुत्री भाव का स्वामी जो है वो बुध है और वो इस समय अस्त हुआ पड़ा है सूर्य केतु के साथ। लड़की में तो कोई बुराई नहीं है, लेकिन अभी संयोग उसका नहीं बना है विवाह का। तो सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा, अगर उसकी नाक छिदी है तो ठीक है, अगर नाक नहीं छिदी है तो बुधवार के दिन उसकी बाईं नाक छिदवा दो और उसमें एक सोने की लौंग जिस पे छोटा सा हीरा लगा हो वो पहनने के लिए दे दो। इससे काफ़ी हद तक उसके विवाह में शीघ्रता आएगी। और दूसरा उपाय, बृहस्पतिवार के व्रत करने के लिए बोलो। बृहस्पतिवार का व्रत करे, केले के पेड़ की पूजा करे, चने की दाल और गुड़ का भोग लगाए, बृहस्पतिवार व्रत कथा की किताब पढ़े और हर बृहस्पतिवार को एक चुटकी हल्दी पानी में डाल करके उससे स्नान करे। अगर ये सब संभव हो जाएगा तो मुझे पूरा विश्वास है कि इस साल फरवरी के महीने में रिश्ता तय हो जाएगा और मार्च अप्रैल के बाद तक शादी हो जाएगी। और अब बारी आती है तुला राशि वालों की। क्या 2021 में तुला राशि वालों के घर का कंस्ट्रक्शन पूरा हो पाएगा? क्या साल 2021 में ये नई प्रॉपर्टी या गाड़ी खरीद पाएंगे? क्या 2021 में इनको प्रॉपर्टी में निवेश करने से फायदा होगा? आइए जानते हैं इस बारे में। देखिए, तुला राशि वाले ये जान लें, वैसे तो कहने के लिए आपके ऊपर शनि की ढैया चल रही है, लेकिन डरिएगा मत। तुला राशि वालों का शनि ज्यादा नुकसान नहीं करता है, ये उसकी उच्च राशि है, ये मेरा अनुभव है। तो आपके राशि पर शनि देव की पूरी दृष्टि रहेगी पूरे साल, और आपके सुख भाव का स्वामी भी शनि देव हैं। तो ऐसे में 2021 में तुला राशि के जातक ट्रांसफर पाएंगे, स्थान परिवर्तन का योग बनेगा और स्थान परिवर्तन के योग के बाद भी आपकी राशि के लिए प्रॉपर्टी खरीदने का भी योग बनेगा। जो लोग अपना घर बनाना चाहते हैं उनको 2021 में सफलता जरूर मिलेगी, और जो लोग छोटी गाड़ी रखे हैं उनको BMW, OD, मर्सिडीज लेने का भी ये ग्रह स्थिति सहायता करेंगे। जून से जुलाई 2021 के बीच तुला राशि के जातकों को प्रॉपर्टी खरीदने का अच्छा अवसर मिलेगा। 2021 में तुला राशि वालों को कोई भी विवादित प्रॉपर्टी खरीदने से बचना चाहिए। और 2021 में तुला राशि के जातक वाहन खरीदना चाहते हैं तो रिसर्च करके, टेस्ट ड्राइव करके ही अच्छी तरह से परख करके गाड़ी खरीदें। और एक बात बताऊं, कुछ लोग ऐसे भी हैं समाज में जो डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी ही खरीदते हैं। ऐसे भी लोग हैं, आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि वो वही प्रॉपर्टी खरीदते हैं जो डिस्प्यूट में हो, जो 1 रुपए का धन उन्हें 50 पैसे में मिले। मैं उन लोगों को भी कहना चाहता हूं कि देखिए, जो शनि की दृष्टि आपके राशि पर पड़ रही है, अगर आपने ज़्यादा हिम्मत दिखाने की कोशिश की और ज़्यादा हीरो बनने की कोशिश की तो शायद जिंदगी यहीं पर गोल गोल घूम जाएगी और ये सन 2021 आपके लिए बहुत घातक सिद्ध होगा। 2021 के अप्रैल से सितंबर का महीना गाड़ी खरीदने के लिए कई अच्छा योग बना रहा है। मैं तो कह ही रहा हूँ, आप बड़ी गाड़ी खरीद सकते हैं। नवंबर से दिसंबर 2021 के बीच भी वाहन खरीदने का कई शुभ संयोग बन रहा है। बिना सोचे समझे जल्दबाजी में गाड़ी खरीदने से आपको काफी नुकसान भी हो सकता है। 2021 में गाड़ी चलाने में भी आपको तुला राशि के जातक अगर हैं तो बहुत सावधान होकर के गाड़ी चलाना चाहिए।
तो आपके आजीविका भाव के स्वामी हैं शनिदेव। आप अगर शनिवार को सुंदरकांड का पाठ करें हनुमान जी के चित्र के सामने और घी का दिया जला करके, और हनुमान जी को भोग प्रसाद के रूप में बतासा या बूंदी के लड्डू रखें, उसमें तुलसी का पत्ता जरूर डालें। निश्चित रूप से ये उपाय अगर आपने 6 महीने कर दिया तो आपके सारे संकट दूर हो जाएंगे और आप प्रसन्नता पूर्वक अपना जीवन आगे बढ़ाएंगे। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बात करते हैं वृश्चिक राशि वालों की। क्या साल 2021 में वृश्चिक राशि वालों का खुद का आशियाना बन पाएगा? क्या साल 2021 में वृश्चिक राशि वाले निवेश करके बड़ा मुनाफा पाएंगे? क्या साल 2021 में इनकी संपत्ति बढ़ेगी? क्या साल 2021 में ये लोग गाड़ी खरीद पाएंगे? आइए जानते हैं इसके बारे में। देखिए, 2021 में जो वृश्चिक राशि के जातक हैं, उनके जो प्रॉपर्टी भाव का और माता भाव का स्वामी है वो शनि ही है। ऐसे में 2021 में वृश्चिक राशि के जातकों को अच्छी प्रॉपर्टी मिलने का योग बना हुआ है। 2021 में इसके लिए वृश्चिक राशि वालों को थोड़ी सी भाग दौड़ करनी पड़ेगी और प्रॉपर्टी अच्छी रहेगी और परिवार के लिए शुभकारी होगी। जनवरी, फरवरी और सितंबर से नवंबर 2021 के बीच में वृश्चिक राशि के जातक प्रॉपर्टी खरीदने से बिल्कुल बचें, क्योंकि पूरे साल केतु आपकी राशि में है, राहु की दृष्टि है। कहीं न कहीं भ्रम पैदा होगा और कहीं न कहीं आप गलत कोई स्टेप उठा लेंगे। उसका परिणाम होगा कि आर्थिक स्थिति डगमग हो जाएगी। ओवर कॉन्फिडेंस से बिल्कुल बचिएगा। विश्वास करने के लिए मैं मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन अति विश्वास मत कीजिएगा। और जरा सा भी कोई प्रॉपर्टी लिटिगेशन में है या विवाद में है तो उसे खरीदने से आप बचिएगा, क्योंकि इस समय अगर कोई प्रॉपर्टी आप खरीदते हैं तो आप विवादों में घिर जाएंगे। नवंबर 2021 के आखिरी हफ्ते में स्थिति बेहतर हो जाएगी। प्रॉपर्टी खरीदने और बेचने में आपको सफलता भी मिलेगी। वृश्चिक राशि के जातक नई गाड़ी खरीदना चाहते हैं तो फरवरी से मार्च 2021 का महीना आपके लिए शुभकारी रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। हाँ, तो आपके पास अगर प्रॉपर्टी है, आपके पास गाड़ी है और उससे आपको लाभ नहीं मिल पा रहा है, तब आपको बताना चाहूंगा कि आप पीपल के पेड़ के नीचे शनिवार को जाकर के एक सरसों के तेल का दिया जलाएं, पीपल के पेड़ की 7 परिक्रमा करें और पीपल के पेड़ के नीचे बैठ करके 2 मिनट बैठ करके ओम संग शनश्चराय नमः इस मंत्र को 108 बार बोलें और फिर पीपल को प्रणाम करके अपने घर आएं। ये उपाय करने पर विश्वास करिए अप्रैल के बाद आपके सारे काम बनने लगेंगे, कहीं किसी प्रकार की कोई रुकावट नहीं आएगी। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब बात कर लेते हैं धनु राशि की। धनु राशि वालों को साल 2021 में कब जमीन खरीदनी चाहिए, कब बेचनी चाहिए, कब नए प्लॉट का सौदा करना इनके लिए चमत्कारी साबित होगा और साल 2021 के किस महीने में नई गाड़ी खरीदने से इन्हें लाभ ही लाभ मिलेगा, आइए जानते हैं पंडित जी से। देखिए, अगर आपकी धनु राशि है तो 2021 में आप अचल संपत्ति, अस्थाई संपत्ति बनाने में कामयाबी हासिल करेंगे। लेकिन ध्यान रखिएगा, उसके लिए आपको अथक प्रयास करने होंगे। आपने जो धन जोड़ करके रखा हुआ है उसी से आप अपनी प्रॉपर्टी प्राप्त कर पाएंगे। मकान लेने की इच्छा पूरी हो सकती है और आपको अच्छा लाभ भी मिल सकता है। देखिए, साल 2021 के मध्य में आप अपनी पुरानी संपत्ति बेच करके और कोई नई प्रॉपर्टी खरीदना चाहेंगे, पुराना वाहन बेच करके कोई नया वाहन खरीदना चाहेंगे। जनवरी 2021 से मार्च 2021 के बीच आपकी संपत्ति बढ़ सकती है। मार्च 2021 से अप्रैल 2021 के बीच नई गाड़ी खरीदने का भरपूर योग बना हुआ है और अक्टूबर 2021 में भी नई प्रॉपर्टी आप खरीद सकते हैं। तो यदि आप धनु राशि के जातक हैं
और आप चाहते हैं कि आपके जीवन में ऐश्वर्य बना रहे, तो आप अगर महिला हैं तो लड्डू गोपाल की पूजा करें, अगर पुरुष हैं तो धनुर्धारी प्रभु श्री राम का, राम दरबार का चित्र लगा करके उसकी दिव्य पूजा करिए और राम रक्षा स्तोत्र का रोज पाठ करिए। पूरा पाठ अगर नहीं कर सकते हैं तो 2 लाइन का एक मंत्र बताऊंगा अपने दर्शकों को। ओम राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। कहते हैं इसको एक बार कहने से भी 1000 गुना फल मिलता है। जब आप पूरा पढ़ेंगे तब इसका कितना फल मिलेगा ये सोचिएगा, लेकिन पढ़ते समय भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान मन में रहना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। और आइए बात करते हैं अब मकर राशि वालों की। क्या मकर राशि वालों को साल 2021 में प्रॉपर्टी और गाड़ी का सुख मिलेगा? क्या कहती है साल 2021 की प्रॉपर्टी और गाड़ी से जुड़ी इनकी भविष्यवाणी? आइए जानते हैं। देखिए 2021 की शुरुआत मकर राशि के जातकों के लिए अच्छा है, क्योंकि स्वगृही शनि आपके राशि का मालिक वही कुंडली मार के बैठा है, तो अच्छा नहीं होगा तो क्या होगा। साल की शुरुआत में ही मकर राशि के जातक प्रॉपर्टी का अच्छा सौदा करने में सफल रहेंगे। और यहां तक बताऊं कि मकर राशि के जो जातक ब्रोकर का काम करते हैं, दलाल का काम करते हैं, उन्हें भी बड़ी बड़ी डील कराने का इस साल मौका मिलेगा और देखते ही देखते उनकी दुनिया बदल जाएगी। मध्य का जो महीना है ना, जून जुलाई का, इसमें मिला जुला फल रहेगा। ना तो बहुत पॉजिटिव कहा जा सकता है, ना तो निगेटिव कहा जा सकता है। हाँ, मनचाही प्रॉपर्टी खरीदने और मनचाहा मुनाफा पाने के लिए 2021 में दिसंबर का महीना मकर राशि के लिए शुभकारी होगा। दिसंबर के महीने में आपकी कोई प्रॉपर्टी जिसे आप बेचना चाहते हैं उसमें भी आपको फायदा होगा। मई से जुलाई 2021 के बीच किसी भी तरह की प्रॉपर्टी में हाथ नहीं डालना चाहिए, वरना विवाद हो सकता है, कानूनी मामले में आप फंस सकते हैं। मकर राशि वालों को तो चाहिए कि नई प्रॉपर्टी एक खरीदना है तो प्लानिंग अगर कर रहे हैं तो जल्दी करिए। उनको जनवरी फरवरी में इस बारे में विचार करना चाहिए। अक्टूबर से दिसंबर 2021 तक का समय मकर राशि के जातकों के लिए वाहन खरीदने के लिए अनुकूल है, माने शुभ है। तो इस तरह से आपके आजीविका भाव का स्वामी जो है, वो मंगल है, और आपके भूमि भवन वाहन का स्वामी जो है वो शुक्र है। अगर आप भगवती राजराजेश्वरी दुर्गा की उपासना करें और ओम ह्रीम दुन दुर्गाय नमः इस मंत्र का रोज 10 माला पाठ करें, तो मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं, जो मेरा आजमाया हुआ उपाय है, माँ दुर्गा की असीम अनुकंपा से आपकी भी जिंदगी बदल जाएगी। और क्या कहती है कुंभ राशि वालों की साल 2021 की प्रॉपर्टी और गाड़ी से जुड़ी भविष्यवाणी? आइए जानते हैं। देखिए, कुंभ राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपका जो चतुर्थ भाव है वो है वृषभ राशि का। ऐसे में अपनी संपत्ति की राय पर देकर काफी लाभ आप प्राप्त कर सकते हैं। फरवरी 2021 में हालांकि कुंभ राशि के जातकों को ध्यान रखना होगा कि आपकी बनी बनाई प्रॉपर्टी में कोई दिक्कत आ सकती है, चोरी की समस्या उत्पन्न हो सकती है या कोई नुकसान हो सकता है। 2021 में फरवरी के महीने के आसपास का कुंभ राशि के जातकों के प्रॉपर्टी खरीदने के लिए बिल्कुल मैं मना करना चाहूंगा। और ऐसी प्रॉपर्टी हमेशा क्लेश, झगड़ा और विवाद का ही कारण बनेगी। जानते हो, जब 7 बित्ता अर्थात 3.5 हाथ की जगह में ही सुख की नींद आ सकती है और चैन से जी सकते हैं, तो फिर इस धरती के लिए इतना मारामारी क्यों? सुख बेच करके आप नींद लेना चाहते हैं, तो देखिए विवाद न हो इसका ध्यान रखें, धैर्य रखें,
2021 का महीना कुंभ राशि के जातकों के लिए बेहतरीन साबित होगा। और मई में ना सिर्फ प्रॉपर्टी खरीदने का योग बन रहा है, बल्कि गाड़ी भी आप कुंभ राशि के अगर जातक हैं तो जगुआर और ओडी खरीद सकते हैं, इतनी अच्छी दशा है। 2021 में कुंभ राशि वालों के पास हर तरह के सुख साधन रहेंगे, क्योंकि आपका स्टार पूरे साल ठीक है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब बात करते हैं मीन राशि की। प्रॉपर्टी और गाड़ी के लिहाज से साल 2021 मीन राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है? साल 2021 के किस महीने में इन्हें सावधान रहना है और किस महीने गाड़ी खरीदने से भाग्य साथ देगा? साल 2021 का वो कौन सा महीना है जो इनकी संपत्ति में 4 चांद लगा देगा? आइए जानते हैं इसके बारे में। देखिए, 2021 अगर प्रॉपर्टी के लिहाज से देखा जा रहा है तो आपके प्रॉपर्टी भाव का स्वामी बन रहा है बुध, जो अपने भाव से षडाष्टक योग बनाया हुआ है। ऐसे में जानते हैं, प्रॉपर्टी के लिहाज से मीन राशि वालों के लिए उतार चढ़ाव भरा समय है। कभी अच्छा हो जाएगा, कभी खराब हो जाएगा, कभी फायदा हो जाएगा, कभी नुकसान हो जाएगा। मिला जुला पूरा साल है। तो जनवरी से लेकर अप्रैल 2021 के बीच मीन राशि वालों को थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है। इस समय आप अपनी कोई प्रॉपर्टी भी बेच सकते हैं, लेकिन इन महीनों में प्रॉपर्टी से जुड़ा अगर कोई काम ना करें तो ठीक रहेगा। और कई तरह की समस्याएं आएंगी। अप्रैल 2021 मीन राशि के जातकों का भाग्य सहायक रहेगा। अपने जन्म स्थान से दूर आप कोई संपत्ति बनाने के बारे में सोच सकते हैं। अप्रैल से सितंबर के बीच आपको काफी लाभ मिलेगा। 2021 के अंतिम महीनों में आप कोई अच्छी प्रॉपर्टी खरीद पाएंगे। जून से जुलाई, नवंबर से 2021 से मीन राशि के जातक मनचाही गाड़ी खरीद सकते हैं। एकदम लग्जरियस गाड़ी खरीद सकते हैं, सफलता पूर्वक गाड़ी खरीद पाएंगे। हाँ, मीन राशि के जातक यात्रा भी करेंगे और यात्रा लाभकारी भी रहेगी। तो मैं तो यही कहूंगा कि अगर आपकी भी मीन राशि है तो आपको चाहिए कि आप ओम गंग गणपतये नमः, गणेश जी का यह जो बीज मंत्र है, इसका 10 माला रोज जप करना शुरू करिए। और अभी से 1 वर्ष तक अगर लगातार 10 माला रोज करेंगे तो आपके जीवन में तिनका बराबर भी किसी प्रकार की समस्या नहीं आएगी। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, आपने गाड़ी खरीदने के बारे में तो बता दिया, लेकिन साथ ये भी बताइए कि गाड़ी में कौन से भगवान की मूर्ति हम स्थापित करें जिससे हम स्वस्थ और सुरक्षित रह सके? देखो, इस पर भी राशिफल के हिसाब से बताता हूं। अगर आपकी मेष राशि है तो आपको स्वामी कार्तिकेय या फिर गणेश जी की मूर्ति लगा लेनी चाहिए। अगर आपकी वृषभ राशि है तो भूल करके भी किसी देवता की मूर्ति न लगाएं, बल्कि महालक्ष्मी की मूर्ति लगाएं या दुर्गा की मूर्ति लगाएं, देवियों की मूर्ति लगाएं। मिथुन राशि अगर आपकी है तो गणेश जी का एक छोटा सा चित्र लगा दें। और अगर आपकी कर्क राशि है तब तो भगवान शिव का बनता है वहां पर उपस्थित रहना। और अगर सिंह राशि है तो क्या करेंगे? अगर सिंह राशि है तो आपको चाहिए कि आप वहां पे भगवान गणेश की प्रतिमा स्थापित करें। और अगर कन्या राशि है तब आप किसी खूबसूरत गुड़िया को भी रख सकते हैं, कोई पैरट भी रख सकते हैं, तोता भी रख सकते हैं, या जो मतलब कि प्रेमी परिंदे होते हैं उनको भी आप लगा सकते हैं, या अगर चाहें तो आप भगवान गणेश का ही स्वरूप लगा दें। इसी तरह से तुला राशि के जातक महालक्ष्मी की प्रतिमा लगाएं। वृश्चिक राशि के जातकों को चाहिए कि हनुमान जी को, उड़ते हुए हनुमान जी। और धनु राशि के जातकों को चाहिए कि भगवान श्री कृष्ण, राम या विष्णु की प्रतिमा लगाएं। और मकर राशि के जातकों को चाहिए कि वो भी हनुमान जी की प्रतिमा लगाएं। कुंभ राशि के जातकों को चाहिए वो भी हनुमान जी की प्रतिमा लगाएं। और मीन राशि के लोगों को चाहिए कि आप मंगल ग्रह से संबंधित कोई प्रतिमा लगाएं या फिर हनुमान जी की प्रतिमा लगाएं। जय मां विंध्यवासिनी। और इसी के साथ कालचक्र में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन देश दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 24। नमस्कार। खास जड़ी बूटियों से बना पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण आज ही ले आएं। पेट सफा पहली रात से ही असर दिखाता है और इसकी आदत भी नहीं पड़ती। पेट सफा, हर रोग दफा।
नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।